आप देख रहे हैं स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल। प्रश्न क्रमांक 1। अ खाली चौकटी पूर्ण करा। इसका मतलब है मंदरजा झैल खाके मुकम्मल कीजिए। 1। दादूची लकब। दादू की लकब क्या थी वो इस बॉक्स में लिखना है। लेखकाचा छंद, मुसन्निफ का मशगला यानी शौक क्या था वो ये बॉक्स में लिखना है। 3। दादूच्या मुलाचे नौकरी करायचे ठिकाण। दादू का लड़का जहाँ नौकरी करता था वो जगह का नाम आपको यहाँ लिखना है बॉक्स में। आ दादूचे खालील बाबतीतील वर्णन करा। इसका मतलब होता है दादू का मंदरजा झैल नुकात के ज़रिए खुलासा कीजिए। ऊपर दादू लिखा हुआ है और 2 बॉक्स में लिखे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में काम लिखा हुआ है और राइट साइड में गुण लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2। काते लिहा। क्यों वो लिखो। दादू दचकला। दादू डर गया, बिचक गया। क्यों बिचका उसके सामने वाले बॉक्स में वजह लिखना है। दादू लहान मुलासारखा हंसू लागला। दादू छोटे बच्चे के जैसा मुस्कुराने लगा या हंसने लगा। प्रश्न क्रमांक 3। अ कंसातील वाक्प्रचार योग्य ठिकाणी वापरून वाक्य पुनः लिहा। ब्रैकेट में दिए हुए मुहावरों का मुनासिब जगह इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल कीजिए। ब्रैकेट में कुछ मुहावरे दिए हुए जैसे अंग आबून जाने, धुआं उड़ाने, काडीचाही त्रास न होने, थक होने, और नीचे कुछ जुमले दिए हुए हैं। अब ब्रैकेट में दिए हुए इन मुहावरों का हमको जुमलों में इस्तेमाल करना है और जुमले फिर से लिखना है। जुमला नंबर 1। आम्ही ताजमहलचे सौंदर्य बघून आश्चर्यचकित झालो। हम ताजमहल की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। अब इसमें से आश्चर्यचकित निकल जाएगा और वहाँ आ जाएगा थक होने। तो जुमला बनेगा आम्ही ताजमहलचे सौंदर्य बघून थक झालो। वाक्य नंबर 2। भारताच्या क्रिकेट संघाने इंग्लैंडला हरवले। भारत के क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया। इसमें हरवले ये निकल जाएगा और इसमें ब्रैकेट में का लफ्ज़ धुआं उड़वणे यहाँ फिट हो जाएगा। तो जुमला कैसे बनेगा फिर। भारताच्या क्रिकेट संघाने इंग्लंडचा धुआं उडवला। वाक्य नंबर 3। बैलगाडीच्या प्रवासाने माझे अंग थकून गेले। बैलगाड़ी के सफ़र से मेरा जिस्म थक गया। इसमें से ये जो थक गया है निकल जाएगा और यहाँ पर फिट हो जाएगा अंग आबून जाने। तो जुमला कैसे बनेगा। बैलगाडीच्या प्रवासाने माझे अंग आबून गेले। वाक्य नंबर 4। प्रवासात मला अजिबात त्रास झाला नहीं। इसका मतलब होता है सफ़र में मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। इसमें से त्रास जो है वो निकल जाएगा और वहाँ पर फिट हो जाएगा काडीचाही त्रास न होने। तो जुमला कैसे बनेगा फिर। प्रवासात मला काडीचाही त्रास झाला नाही। प्रश्न आ। खालील शब्दांना पाठातील विशेषणे शोधा। इसका मतलब है मंदरजा झैल लफ्ज़ों के लिए विशेषणे यानी सिफतें तलाश कीजिए, एडजेक्टिव तलाश कीजिए। यहाँ पर 4 लफ्ज़ है और उनके सामने 4 बॉक्स है। तो घड़ी कैसा था,
अनुभवी, ये उसकी सिफत हो गई, यानी तजुर्बेकार था। जागा, खड़काड़ी, झरा, गोड़, स्वर, घोगरा। प्रश्न ई, खालील शब्दांना पाठातील विरुद्धार्थी शब्द शोधा। मंदरजा झैल लफ्ज़ों के लिए नज़म में से ज़िद लफ्ज़ तलाश करो, यानी अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। कुरूप यानी बदसूरत, इसके लिए लफ्ज़ आया है सुंदर या सौंदर्य। कड़ू, इसका अपोजिट रहेगा गोड़। गरम असलेला, इसका विरुद्धार्थी शब्द रहेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सौमत, खुद की राय। प्रश्न क्रमांक 1, दादूने लेखकाच्या मित्राच्या कामाला नकार दिला, ही घटना तुम्हाला काय शिकवते। इसका मतलब ये होता है कि दादू ने मुसन्निफ के दोस्त के काम का इनकार किया। ये वाक़या आपको क्या सिखाता है। प्रश्न क्रमांक 2, दादूच्या स्वभावातील विशेष तुमच्या शब्दात लिहा। इसका मतलब है दादू के रवैये में की ख़ास बात अपने अल्फाजों में लिखो। पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेली बाब तुमच्या शब्दात लिहा। इसका मतलब है सबक में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात पसंद आई, वो अपने अल्फाजों में लिखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।